हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और अभी शाम के 5:15 बजे हैं और मैं अपनी शाम की चाय बना कर लाई हूँ। तो आप सब भी आ जाइए, पहले मेरे साथ शाम की चाय पी लीजिए। और चाय मैं अपने लिए ही बना कर लाई हूँ क्योंकि विशाल के पापा जी गाँव में गए हुए दूध लेने के लिए। वैसे हमारी शाम की जो चाय है वो 4 बजे बनती है, लेकिन आज 4 बजे चाय नहीं बनाई क्योंकि मैं तो आज बाहर गई हुई थी और वहाँ से 3:45 बजे आई थी। तो आई तो मेरे सिर में दर्द था और हाथ पैरों में भी काफ़ी दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे बुखार हो जाएगा। तो मैं एक पैरासीटामोल की गोली लेके और आते ही लेट गई थी। फिर मैंने चाय पीने से मना कर दिया था। तो विशाल के पापा ने भी फिर चाय नहीं बनाई, वो भी अपना 1 गिलास दूध पी के और दूध लेने के लिए फिर चले गए। अभी मैं 5 बजे उठी हूँ, तो उठ के सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई है। तो सोचा कि ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ और आज मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, आप सबको भी बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आज मैं गई थी गांव जोड़ी, और गांव जोड़ी में मेरे जेठ की बेटी रितु है, उसकी शादी कर रखी है। और वहाँ पर रितु के दादा ससुर और दादी सास दोनों ही मतलब एक साथ ही एक्सपायर हो गए और आज उनकी 13वीं थी। दोनों की 13वीं आज एक साथ की थी। तो जितने भी रिश्तेदार होते हैं ना, सब जगह से, कहीं से 2, कहीं से 3, कहीं से 1, मतलब एक ही दिन सब मेहमान बुला रखे थे कि भाई रोज रोज मतलब नहीं आना, एक दिन ही जाना था। तो यहाँ से मैं, मेरी बड़ी जेठानी, जेठ के बेटे की बहू और जेठ का छोटा बेटा गाड़ी चला के ले गया था, नौमी तो रिया, हम सब गए थे। और ये है कि कोरोना की वजह से मतलब ज़्यादा एक जगह इकट्ठे नहीं होना है, इस वजह से। नहीं तो लगभग उनकी जो एज है वो 95-96 साल हो गई थी और उन्होंने उसकी आज जो 13वीं की उसमें हलवा पूरी वगैरह बना के, और आज सब जो कहते हैं ना कि भी एक ही दिन कर दिया, सारा काम एक ही दिन कर दिया था। बेटियां वगैरह सब बुला रखी थी। तो कोरोना की वजह से मतलब ज़्यादा लेडीज़ों को लेकर नहीं गए थे। नहीं तो ऐसे में तो होता है कि जितनी आस पड़ोस की महिलाएं होती हैं सबको लेकर जाते हैं। बट ये है कि बीमारी ज़्यादा फैली हुई है, इसलिए घर घर के भी जितने कम से कम हो सकते थे हम उतने ही गए थे। और देखिए, ये तो संयोग की बात होती है। कहते हैं ना कि जब फेरे लेते हैं तो वचन देते हैं कि साथ जिएंगे साथ मरेंगे, लेकिन ऐसा तो किसी भाग्यशाली के नसीब में होता है जो साथ जीते हैं और साथ मरते हैं। और ऐसा ही हुआ है रितु के दादा ससुर और दादी सास के साथ। मतलब जैसे पहले दिन तो दादा ससुर लगभग यही 9-10 का टाइम होगा, वो चले गए। मतलब 9-10 भी नहीं बजे होंगे, उससे पहले ही गए होंगे, मुझे करेक्ट टाइम नहीं पता है। लेकिन पहले दिन तो वो चले गए और अगले दिन 3-3:15 का टाइम होगा, दादी सास भी चली गई। मतलब एक दिन के बीच का जो फासला है उसमें दोनों एक साथ ही चले गए। तो दोनों की जो 13वीं है वो आज एक साथ ही की है, क्योंकि जेंट्स की जो 13वीं करते हैं ना वो लेडीज से एक दिन ज़्यादा होती है। तो देखिए भगवान ने संयोग भी कैसा बनाया कि दादा ससुर एक दिन पहले चले गए और दादी सास एक दिन बाद गई है, और दोनों की 13वीं आज इकट्ठी की है। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन दोनों की आत्मा को शांति दे, उनका जन्म ऐसी जगह हो कि अगले जन्म में भी उनका जो बंधन है वो एक साथ ही बने, वो जिए मरे, मतलब जो कस्में खाई थी वो साथ ही निभा दी उन्होंने। तो सोचा कि चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेती हूँ, आप सबसे मिल लेती हूँ। और जब 3:45 आई थी ना तो काफ़ी तबीयत ख़राब लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद आज ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, लेकिन फिर आते ही दवाई लेके लेट गई ना, तो अब काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो सोचा कि चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेती हूँ। तो आइए पहले तो चाय पी लेते हैं और फिर मैंने ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। अभी मौसम भी काफ़ी सुहावना हो रहा है, हवा भी अच्छी चल रही है। तो सोचा कि बाहर बालकनी में बैठ जाती हूँ, यहीं चाय पी के और थोड़ी बहुत देर तक अपना बुनाई का काम कर लूँगी। फिर मैंने कल कपड़े धोए थे, प्रेस तो आज नहीं करूँगी और जितने तय लगाने वाले हैं उन पर लगा दूँगी। और वैसे मैं जिस दिन कपड़े धोती हूँ ना उसी दिन भी लगा देती हूँ तय, लेकिन कल मैंने शाम को इसी टाइम पे मशीन लगाई थी, तो फिर देर तक कपड़े धुले थे।
सोते टाइम उनको उतार के अंदर रखा था, तो फिर नहीं हो पाया और सुबह जाने की जल्दी थी। तो अभी ये है कि थोड़ी देर बुनाई का काम कर लूँगी, फिर अपने कपड़ों की तह लगा के उनको भी समेट दूँगी। और अभी ये शाम 6:30 बजे का टाइम है। 1 घंटा मैंने नीटिंग का काम किया है और अब मैं कपड़ों की तह लगाने के लिए बैठ गई हूँ। प्रेस वाले कपड़े थे वो मैंने चेयर पर अलग कर दिए हैं और तह लगाने वाले बेड पर रख लिए हैं कि इनकी तह लगा देती हूँ, इनको अलमारी में सेट कर देती हूँ। और प्रेस करने का तो ये है कि कल दिन में जैसे टाइम मिलेगा तो कर लूँगी। अभी सिर्फ इतना ही काम हो पाएगा। और अभी कपड़ों की तह लगा के साथ फिर किचन में जाऊंगी, खाना बनाने की तैयारी करूंगी। नीटिंग का फिर जो भी वीडियो बनानी है या थोड़ा बहुत काम करना है वो किचन के काम से फ्री होने के बाद ही करूंगी। तो अभी इनकी तह लगा के इनको समेट के रख देती हूँ। और अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और मैं अभी किचन में आई हूँ और रात का खाना बनाने की तैयारी करूँगी। वैसे आज मैं किचन में लगभग आधा घंटा पहले आ गई हूँ और रात के खाने में बना रही हूँ दाल चावल। तो ये है कि डेली मेरा काम लगभग 10 बजे कंप्लीट होता था, तो आज तो 9 बजे के आसपास मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी खाना बनाने की तैयारी करने लग गई हूँ और दूध लेकर अभी विशाल के पापा जी आए नहीं हैं, तो ये है उनके आने से पहले दाल चावल बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। एक चूल्हे पर दाल बनने के लिए रख दूँगी, एक चूल्हे पर चावल बनने के लिए रख दूँगी। तो फिर ये है कि एक चूल्हा खाली हो जाएगा, तब तक दूध भी आ जाएगा, तो एक चूल्हे पर फिर मैं दूध को बॉयल करने के लिए रख दूँगी। तो साथ के साथ मेरा काम होता चला जाएगा। और दाल जैसे मैं पैकेट वाली मंगवाती हूँ तो ये साफ़ सुथरी होती है, इसमें कंकड़ वगैरह नहीं निकलते हैं। तो बनाने से पहले दाल को थोड़ी सी देर के लिए मैं भिगो देती हूँ। तो अभी सारी तैयारी हो चुकी है। एक चूल्हे पर चावल बनने के लिए रख दिए हैं, दूसरे चूल्हे पर दाल बनने के लिए रख दी है। तो ये सब होंगे तो थोड़े से बर्तन हैं उनको साफ़ कर दूँगी, तब तक खाना बन के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये दाल चावल दोनों तैयार हो गए हैं और मैंने घी में शक्कर को मिक्स पहले ही कर लिया था एक कटोरे में, क्योंकि फिर सबकी अलग अलग शक्कर डालती हूँ, घी डालती हूँ तो काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए मैंने अंदाज़ा लगा के कि हाँ इतनी शक्कर में हम सब का काम चल जाएगा, तो मैंने कटोरे में डाल के और उसमें घी मिक्स कर दिया था। अभी सबको खाना परोस देती हूँ। आप सब भी आ जाइए। बहुत ही बढ़िया दाल चावल, और सबसे पहले हम तो शक्कर के साथ चावल खाते हैं, फिर दाल के साथ खाते हैं। तो आप सब भी आ जाइए और हमारे साथ रात का खाना खा लीजिए। तो अभी सबको खाना खिला देती हूँ। काम से फ्री होने के बाद आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी। राम राम जी, कैसे हो? अभी रात के 9 बज गए हैं और काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया है। और वैसे आज मेरा काम 1 घंटा पहले कंप्लीट हो गया है, नहीं तो डेली 10 बजे मैं किचन के काम से फ्री होती थी, लेकिन आज 9 बजे फ्री हो गई हूँ। और अभी मैं गरम गरम दूध लेकर आई हूँ, तो आप सब भी आ जाइए। सबसे पहले गरम गरम दूध पी लीजिए। और अभी दूध पीने के बाद फिर मैं ये देखिए इस डिज़ाइन की वीडियो बनाऊँगी। और ये सैंपल मैंने कल रात को ही तैयार करके रख दिया था, क्योंकि पहले से ही पता था कि कल तो जेठ की बेटी के ससुराल जाना है। और फिर जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो कोई टाइम फिक्स होता नहीं है कि वहाँ से कितने बजे वापस आएंगे। जाने का तो पता होता है कि सुबह टाइम फिक्स कर दिया कितने बजे जाएंगे, लेकिन आने का नहीं होता है। तो इसी वजह से मैं कल रात को थोड़ा सा फ्री बैठी थी, तो सोचा कि एक सैंपल बना के रख देती हूँ। कल वहाँ जाऊँगी, पता नहीं किस टाइम पे आऊँगी, सैंपल तैयार होगा कि नहीं होगा। अगर सैंपल तैयार होता है तो फिर वीडियो तैयार करने में आलस नहीं आता है। तो
तो अगर अब ये सैंपल तैयार नहीं होता तो शायद वीडियो तैयार नहीं हो पाती, लेकिन अब काम आसान हो गया है तो इसकी वीडियो तैयार कर लूँगी। और जितना ये डिज़ाइन देखने में मतलब ये लग रहा है ना कि मुश्किल होगा, उतना ये मुश्किल है नहीं, बहुत ही आसान है। जो बिल्कुल ही न्यू बिगनर्स होती है ना वो भी इसको आसानी से बना लेंगे। तो इसकी वीडियो तैयार करूँगी और नीटिंग लेसन चैनल पर मैं इसे कल अपलोड कर दूँगी। जिस किसी को ये वीडियो देखनी हो तो आप देख लीजिएगा। और वैसे आज सुबह जो है ना बहुत थकावट महसूस कर रही थी, मैं उठ के जैसे तैसे करके काम किया। और फिर ये भी होता है कि रिश्तेदारी निभाना भी ज़रूरी होता है, मन ना होते हुए भी जाना पड़ता है। सुबह हिम्मत नहीं थी लेकिन फिर भी मैं तैयार होके चली गई थी। और आके भी फिर दवाई लेने के बाद भी मुझे 5 बजे आराम आया था। फिर सोचा कि चलो आज की दिनचर्या आप सबके साथ शेयर कर लेती हूँ। वीडियो नहीं जाती है तो बहुत सी बहनों के फिर कमेंट्स आते हैं कि वीडियो नहीं आई है। तो जैसी भी आज की मेरी दिनचर्या है, जैसा मेरा आज का रूटीन रहा है तो शेयर कर लेती हूँ। आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय।